गावदेवी ऐरोली, चला एका रांगेत जा जरा प्लीज. जयेश तुर्भेचे खेळाडू कडे बोर्ड दाखवत आहेत. रवी जर आपले खेळाडू आले असतील तर प्लीज, एम्पायर मैदानाच्या आतमध्ये गेलेले आहेत. प्लीज आपणास विनंती आहे, ज्या पाहुण्यांचं आज व्यासपीठावरती शुभ आगमन झालं त्या सर्वांचं मी श्रीकृष्ण मित्रमंडळ दिवा कोळीवाडा आयोजित दिलीप स्मृती चषक 2025 मध्ये अगदी मनाच्या अंतकरणापासून आदरणीय या स्पर्धेचे प्रणेते आमचे परम मित्र प्रकाश किसन मडवी दादा यांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. या स्पर्धेसाठी पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 1,00,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी. त्याचप्रमाणे आदरणीय या गावचे म्हणजे दिवा कोळीवाड्यातले थोर समाजसेवक सन्माननीय बंडूदादा केणी जे राधाकृष्ण डेव्हलपर्सचे सर्व आहेत, त्यांच्याकडून पहिल्या क्रमांकाच्या साठी एक येथे मोटरसायकल येथे देण्यात आलेली आहे. फार फार धन्यवाद आदरणीय बंडू केणी दादा. प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक, तृतीय पारितोषिक उत्कृष्ट समालोचक आणि पंच यांच्यासाठी कैलासवासी लक्ष्मण मंगल्या मडवी धाकल्या बाबा यांच्या स्मरणार्थ अशोक लक्ष्मण मडवी यांच्याकडून येथे ट्रॉफीज प्रदान करण्यात आल्या आहेत. जयेंद्र मडवीजी यांचं देखील येथे शुभ आगमन झालं आहे, त्यांचं देखील श्रीकृष्ण मित्रमंडळाच्या वतीने मी हार्दिक स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे मालिकावीर, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज, सामनावीर कैलासवासी अलका अभिमन्यू मडवी यांच्या स्मरणार्थ परीक्षित अभिमन्यू मडवी यांच्यातर्फे मालिकावीरासाठी, गोलंदाजासाठी, उत्कृष्ट फलंदाज आणि सामनावीरासाठी येथे ट्रॉफीज प्रदान करण्यात आले. फार फार धन्यवाद. GTC ग्रामीण टेनिस क्रिकेट यांच्या वतीने या स्पर्धेचं सरळ प्रक्षेपण 184 देशांमध्ये केलं जाते, त्याबद्दल त्यांचं देखील मनाच्या अंतकरणापासून मी आभार मानतोय. विघ्नेश मडवी हे देखील अगदी 3 दिवसापासून या स्पर्धेला क्रिकेट कॉमेंट्री करत होते या स्पर्धेच्या दरम्यान, पण अचानक त्यांच्या मातोश्रीची तब्येत बिघडली, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मी गणपती बाप्पा आणि आई एकविरेच्या चरणी प्रार्थना करतो की त्यांच्या आईला लवकरात लवकर बरं वाटावं आणि त्या लवकरात लवकर घरी याव्या, कारण की आज संध्याकाळी आपण सर्वच जाणताय की चला लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा. तुर्भे संघ JR तुर्भे, आपणास विनंती आहे की लवकरात लवकर फलंदाज पाठवा. मैदानाच्या आतमध्ये 6 षटकांचा सामना खेळवला जाईल. प्लीज सहकार्याची अपेक्षा आहे मित्रांनो. दोन्ही संघाचा एक 12वा खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री कक्षामध्ये येऊन बसा आणि आमच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला आपणाला बसण्यासाठी डगआउट बनवलेले आहेत. दोन्ही संघाच्या संघनायकांसाठी मी इथे माहिती देतोय. डाव्या आणि उजव्या बाजूला जे डगआउट आहेत तिकडे येऊन आपण विराजमान व्हावं प्लीज. चला JR तुर्भे वर्सेस गावदेवी ऐरोली या दोन संघाच्या दरम्यान येथे ही लढत आजच्या दिवसातली पहिली लढत खेळवली जाते. आज बघा टाइम येथे दिलं जाईल सँडी, 20 मिनिटांमध्ये आपल्याला 4 षटकं पूर्ण करायची आहेत आणि 20 मिनिटांमध्ये जर 4 षटकं पूर्ण नाही झाली तर एक अतिरिक्त खेळाडू तुम्हाला 30 यार्डचं जे सर्कल आहे त्याच्या आत घ्यावं लागेल, कारण की आज कठोर पावलं ही उचलावीच लागतील. श्रीकृष्ण मित्रमंडळाकडून ही जाणकारी येथे प्रदान करण्यात येते. त्याच्यामध्ये जी ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानात जाईल ती जी वेळ आहे ती मायनस केली जाईल, याची दक्षता घ्या. दोन्ही कर्णधारांना आणि खेळाडूंना मी सांगू इच्छितो, कारण की आज 7 मॅचेस खेळवायच्या आहेत आणि काय स्पर्धा आहे. पहिल्या क्रमांकाचा पारितोषिक आहे 1,00,000 रुपये रोख आणि आकर्षक दिलीप स्मृती ट्रॉफी आणि ही मोटर बाईक इथे हिरोची प्रदान करण्यात आले. आदरणीय बंडू दादा केणी आमच्या दिवा कोळीवाड्यातले समाजसेवक आहेत. राधाकृष्ण डेव्हलपर्सचे ते सर्व आहेत, मालक आहेत. त्यांच्या वतीने ही बाईक येथे प्रदान करण्यात आले. दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक आहे 50,000 रुपये रोख आणि दिलीप स्मृती ट्रॉफी. तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक देखील या स्पर्धेच्या दरम्यान ठेवण्यात आलं आहे 25,000 रुपये रोख आणि दिलीप स्मृती ट्रॉफी. काय जबरदस्त स्पर्धा आहे.
नवी मुंबईमध्ये सँडी जर पाहायला गेलं तर केवळ एकच स्पर्धा आहे ज्याच्यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी बाईक देखील ठेवली गेले. काय स्पर्धा आहे, लाजवाब स्पर्धा. खरोखरच श्रीकृष्ण मित्रमंडळाचा आदरणीय प्रकाशदादा किसनजी मडवी यांचा मी अगदी मनापासून अगदी त्यांना धन्यवाद देतोय. काय जबरदस्त लाजवाब स्पर्धा, अगदी दृष्ट लागावी अशी स्पर्धा. सँडी 4 दिवसांमध्ये 24 संघ येथे खेळवले जात आहेत. 7 षटकांचा सामना आहे. 4 षटकं 20 मिनिटात आपल्याला इथे टाकावी लागतील, नाहीतर एक अतिरिक्त खेळाडू 30 यार्डच्या आतमध्ये घेतला जाईल याची दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने खेळाडूंनी नोंद घ्या. चलिए खेल की शुरुआत होने जा रही है. गुड मॉर्निंग, आदावत, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम नवी मुंबई. मेरा नाम है रेडियो जॉकी प्रदीप और आप सभी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ. श्रीकृष्ण मित्र मंडल आयोजित दीवा कोलीवाड़ा इनकी जानब से यह आयोजित श्रीकृष्ण मित्र मंडल की जानब से दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी का आज का ये पहला मैच जीआर तुर्बे की टीम उतरी है गावदेवी ऐरोली के सामने. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट नए और प्रारंभ करते हुए बैकफुट पे जाके गेंद को यहां पे स्क्वायर कट कर दिया था बल्लेबाज रितेश ने और 1 रन प्राप्त किया है. तो पहले ही गेंद के ऊपर यहां पे 1 रन मुकम्मल किया है गौरव शिंदे. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रितेश के लिए. पिच के कोने से फेंकी हुई गेंद थी, गति भी परिवर्तन किया था. गेंद हवा में मिड विकेट के क्षेत्र ने कैच लपक लिया. और देखिए यही बात होती है क्रिकेट में, एक ट्रैप लगाया गया था 30 गज के दायरे के बाहर, गति में परिवर्तन किया था यहाँ पे और गेंद को पुल किया था, ज्यादा एलिवेशन नहीं मिला, गेंद हवा में खड़ी हुई और मिड विकेट के क्षेत्र से कोई गलती नहीं की और इस तरीके से पहला झटका पहुंचा है यहाँ पे जीआर तुर्बे टीम को. उनके आरंभिक बल्लेबाज रितेश ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में काफी माहिर और विख्यात खिलाड़ी आउट होके वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ. कुल स्कोर है जीआर तुर्बे टीम का 1 रन 1 विकेट के पतन के बाद. और नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में पंकज पाटिल. क्या क्रिकेट खेली है इस खिलाड़ी ने. सँडी 2022 का धर्मवीर आनंद दिगे चषक क्या क्रिकेट खेली थी. राहुल 11 जैसे ओपन के एक तगड़े टीम के सामने लक्ष्य का पीछा करते हुए खास करके सँडी साइड स्क्रीन के ऊपर मारे हुए वो सिक्सर आज भी मेरे और सँडी के निगाहों के सामने दौड़ते हैं. लाजवाब खिलाड़ी है, जब सेट हो जाते हैं तब छक्के छुड़ाते हैं गेंदबाजों के. देखते हैं आज कहां तक सफल हो पाते, क्या गुल खिलाते हैं, ये तो आने वाला समय यहां पे तय करेगा. लेकिन लाजवाब खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है. पंकज पाटिल एक बैकवर्ड पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर पूरी तरह से जैम पैक क्षेत्र है ऑफ साइड का. नीलेश स्टंप के पीछे खड़े नीलेश भोईर. बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, दायरे के अंदर का क्षेत्ररक्षक और एक मिड विकेट. इस मर्तबा गेंद डाउन द लेग गेंद थी, बल्ले से लगी है. एम्पायर गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे, 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में. इस तरीके से जीआर तुर्बे टीम का कुल स्कोर है गावदेवी ऐरोली के साथ खेलते हुए 2 रन 1 विकेट का पतन हुआ है. आउट होने वाले बल्लेबाज रितेश. गौरव शिंदे गेंदबाजी कर रहे. पैविलियन छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में. इस बार देखिए जगह दिया और क्या लाजवाब कवर ड्राइव खेला है. क्रैकिंग कवर ड्राइव ऑन दी अप, काफी ज्यादा जगह दी थी और कहां गलती करने वाले यहाँ पे इतने मंजे हुए बल्लेबाज पंकज पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ आज के दिन का ये पहला चौका. क्रैकिंग यहाँ पे कवर ड्राइव और ये 4 रन. इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 6 रन जीआर तुर्बे टीम का. गौरव शिंदे इस ओवर की 5वीं गेंद पंकज पाटिल जी के लिए. इस बार ये गेंद लेंथ गेंद थी, फिर एक बार कवर रीजन में खेलना चाहते थे. देखिए बल्ले के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और गेंद गई फ्लाई स्लिप के रीजन में, घोषित क्षेत्र में, जहां पे 1 रन की घोषणा की है एम्पायर ने. इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है जीआर तुर्बे का गावदेवी ऐरोली टीम के साथ खेलते हुए. टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए 7 रन 5 गेंदों की समाप्ति हुई. पहला ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है. गौरव शिंदे
पंकज पाटिल जी के लिए। इस बार फिर एक बार ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद अंदरूनी सिरे से लगी बल्ले के और मिड ऑन रीजन में गई। 1 रन दौड़कर अर्जित किया पंकज पाटिल जी ने। ओवर की समाप्ति हुई है। जीआर तुर्बे टीम का कुल स्कोर है, इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। पावर प्ले का 1 ओवर समाप्त हुआ है। कुल स्कोर है 8 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। हमारे एम्पायर उदय तांडेल सर का यहाँ पे आगमन हुआ है। उनका भी मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल की जानब से आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 में दिल की गहराई से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। तुषार सिंह आ रहे गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। सैंडी, जब टॉस के दरमियान दोनों कप्तानों से मैं सलाह मशवरा कर रहा था, तब दोनों ने कहा कि हमारी टीम आज पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रही है। काफी बेहतरीन टीम दोनों भी हमारे नवी मुंबई की, एक है तुर्बे गांव की और दूसरी है ऐरोली कोलीवाड़ा की। क्या जबरदस्त ये क्रिकेट प्रतियोगिता, मानना पड़ेगा श्री कृष्ण मित्र मंडल को। श्याम मड़वी देखिए डोले शोले बना के सैंडी आज यहाँ पे पधार रहे। इस बार ऑन ड्राइव किया है, गेंद हवा में गई थी, मिड विकेट के क्षेत्र तक 30 गज के दायरे के अंदर के उनके हाथ में सीधी गेंद गई थी और एक कैच छूटा। यहाँ पे पंकज पाटिल जी को देखते ये जीवन दान बहुत महंगा पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ठीक गए यहाँ पे पंकज पाटिल तो निश्चित, देखिए जले के ऊपर नमक सैंडी, एक जीवन दान मिला। ये गेंद कोई खराब गेंद नहीं थी, बैकफुट पे गए और देखिए अपने कद काठी का कितना अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ पे पंकज पाटिल जी ने। गेंद को यहाँ पे पुल कर दिया था मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस तरीके से यहाँ पे दर्शा रहे, यहाँ पे तुषार सिंह काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद के ऊपर मिड विकेट में दायरे के अंदर पंकज पाटिल जी को जीवनदान मिला और दूसरे गेंद के ऊपर उन्होंने सिक्सर जड़ दिया। जीआर तुर्बे का कुल स्कोर है 14 रन। संडे श्याम दादा तर नाश्ता पण हेवी असतो, 2 रोट्या आणि 4 आमलेट अगदी झोड मारून आले संडे आज नाश्त्यावरती, कारण की व्यायाम करत असतात आणि व्यायामासाठी आहार त्यांना घ्यावाच लागतो। जबरदस्त आमच्या दिवा गाव कोळीवाड्यामध्ये संडे एक जिम आहे। एनजे फिटनेस, वहाँ पे ये रोजाना शाम को एक्सरसाइज करते रहते हैं सैंडी। एनजे फिटनेस जान निकालते हैं वहाँ पे, बिलकुल घामाघूम असतात सैंडी तिकडे। जर तुम्ही संध्याकाळी तिकडे गेले तर पाहावयास मिळेल तुम्हाला। चलिए खेल की तरफ रुख करते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद तुषार सिंह गेंदबाजी कर रहे। पंकज पाटिल देखिए टांस कितना बेहतरीन है उनका, और इस बार मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ रीजन में कैच, और इस बार कोई गलती नहीं की क्षेत्ररक्षक प्रीतम पाटिल ने। और इस तरीके से यहाँ पे पंकज पाटिल आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ, हताश और निराश होकर। देखिए फिर एक बार गति में परिवर्तन किया था और सिक्सर जड़ना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन ज्यादा एलिवेशन नहीं मिला और गेंद हवा में खड़ी हुई और प्रीतम पाटिल जी ने कोई गलती नहीं की। जीआर तुर्बे टीम का दूसरा विकेट का यहाँ पे पतन हुआ है। पंकज पाटिल आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ, जिन्होंने एक सिक्सर और एक चौके के सहायता से 7 गेंदों में 13 रनों की पारी खेली। और नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में, उन्हीं के बंधु रवि पाटिल जो कि कप्तान है जीआर तुर्बे टीम के। दोनों भी बंधु काफी खतरनाक बैटल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखते हैं आज किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पे करने में सफल हो पाते। रवि पाटिल से काफी आशा है। तुषार सिंह ओवर द विकेट, काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन देखिए कितने सहजता के साथ गेंद को यहां पे पुल किया है। एक बाउंस के बाद गेंद मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। फिर एक बार अपने कदकाठी का अच्छा उपयोग किया।
टिप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ काटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई, लेकिन देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को घसीट के मारा है यहाँ पे बैकफुट पे जाके। पिच के गहराई का अच्छा इस्तेमाल। कुल स्कोर है 18 रन जीआर तुर्बे टीम का। और फिर एक बार यहाँ पे ये पिकअप स्ट्रोक खेला है और लाजवाब पिकअप स्ट्रोक, और 6 रन के लिए स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर एक चौका और एक सिक्सर तान दिया है रवि पाटिल ने इस ओवर में। पंकज पाटिल आउट होने के बाद यहाँ पे क्या बल्लेबाजी कर रहे, बिल्कुल अपने घर से सेट होके आए हैं यहाँ पे रवि पाटिल, और इसी के लिए ये रवि पाटिल जाने जाते। लाजवाब बल्लेबाजी करते और उतनी बेहतरीन गेंदबाजी करते, घातक गेंदबाजी करते अपने टीम के लिए। अब यहाँ पे तुषार सिंह के ऊपर हमला बोल दिया है रवि पाटिल जी ने। इस बार धीमी गति से फेंकने का प्रयास किया था गेंदबाज ने, तुषार शिंदे ने गेंद काफी बाहर की तरफ चली गई। एम्पायर गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे हैं। वाइड का कुल स्कोर है जीआर तुर्बे टीम का 2 विकेटों के पतन के बाद 25 रन। दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है। तुषार शिंदे इस बार घुटने के बल पर बैठकर स्क्वायर लेग रीजन में स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, गेंद कदमों से टकराई, फ्लाई स्लिप रीजन में गई। एम्पायर गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे हैं 1 रन लेग बाय का। ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद 2 विकेटों के पतन के बाद जीआर तुर्बे टीम का कुल स्कोर है 26 रन, यानी कि 13 रनों के औसत से यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीआर तुर्बे के बल्लेबाज रन मुकम्मल कर रहे। काफी बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से जितने भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। संडी ज्यांच्या कोणाचं निधन झालंय त्यांना आम्ही आमच्या श्रीकृष्ण मित्रमंडळ दिवा कोळीवाडाच्या वतीने आम्ही श्रद्धांजली अर्पित करतोय। हे दृश्य फार पीडादायक असतं सँडी, आणि हे पाहिल्यानंतर आपण विचार करतो की ह्या जगामध्ये आपला जन्म झालाय, इकडेच सर्व सोडायचं आणि इथेच टाकून जायचं आहे। प्रकाश दादाचा एक डायलॉग आहे पण मी तो बोलणार नाही। खरोखरच त्यांना श्रद्धांजली अर्पित करतो। आमच्या श्रीकृष्ण मित्रमंडळ दिवा कोळीवाडाच्या वतीने ज्यांचं निधन झालंय गौरव शिंदे आए गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए, और समीर ने पहली गेंद का सामना किया और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में खेला था 1 रन के लिए घोषित क्षेत्र में, और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 27 रन। 2 विकेटों का पतन हुआ है जीआर तुर्बे टीम का गावदेवी ऐरोली टीम के साथ खेलते हुए। गावदेवी ऐरोली के कैप्टन जयेश पाटिल जी ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय उन्होंने लिया। इस बार इनसाइड आउट होकर खेलने का प्रयास, गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ फेंकी थी और गेंद को चाटा सा मार दिया था यहाँ पे समीर ने, और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। अच्छी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे समीर की, मैं तो कहूँगा, क्योंकि उनको पता है कि रवि पाटिल कितने खतरनाक बल्लेबाज है और बिल्कुल उनके बल्ले के बीचों बीच गेंदें जा रही है।
तो इसके लिए 1 रन के साथ कुल स्कोर है जीआर तुर्बे टीम का 28 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे गौरव शिंदे गेंदबाजी कर रहे हैं पैविलियन छोर से और उनके सामने रवि पाटिल। इस बार देखिए लेंथ गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तान दिया है और ये 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे, कसम गणपति बापा के, लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पे। उनको पता है अच्छी तरह से रवि पाटिल और तुर्बे के खिलाड़ियों को कि गावदेवी ऐरोली की टीम कितनी खतरनाक टीम है। एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है इस टीम के पास, आक्रामक खिलाड़ी जिनका न केवल नवी मुंबई में सैंडी बल्कि अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में बोलबाला है। जयेश पाटिल हो, नीलेश भोईर हो, क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। एक से बढ़ के एक आक्रामक खिलाड़ी। कुल स्कोर है जीआर तुर्बे टीम का 34 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे गौरव शिंदे गेंदबाजी कर रहे रवि पाटिल जी के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकने का प्रयास किया, दिशाहीन गेंद थी और गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे हैं वाइड का और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 35 रन, जबकि ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। गौरव शिंदे गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट कीपर काफी दूर खड़े। एक बैकवर्ड पॉइंट है दायरे के अंदर, एक कवर, एक डीप कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ है, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन जहां पे जयेश पाटिल जी है। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, आउटस्विंग होती हुई बैकफुट पे जाके जगह बना के खेलना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। कुल स्कोर है 35 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे जीआर तुर्बे टीम का गावदेवी ऐरोली टीम के साथ खेलते हुए गौरव शिंदे बॉलिंग कर रहे हैं और ये देखिए क्या स्ट्रोक है, क्लासिकल स्ट्रोक। वाह वाह वाह, मजा आया देखने में। सैंडी इतनी खराब गेंद नहीं थी, लेकिन देखिए अपने पिच का गहराई का खाली उपयोग है ना सैंडी, ये गेंदबाज नहीं करते बल्कि बल्लेबाज भी करते हैं। अपने पिच का गहराई का कितना बेहतरीन उपयोग किया यहाँ पे रवि पाटिल जी ने और क्या खूबसूरत कवर ड्राइव खेला यहाँ पे। इतना आसान नहीं होता, इतने आसानी के साथ ये स्ट्रोक खेला और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 31 रन, 41 रन माफ करिए, 41, लॉस ऑफ 2 विकेट, 41। गौरव शिंदे इस ओवर की यह अंतिम गेंद, इस बार ऑन ड्राइव किया है बैकफुट पर जाके, सीधे बल्ले से वी में खेला हुआ स्ट्रोक। जयेश पाटिल है, जयेश पाटिल भी देखिए क्या डोले शोले बनाए, बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त ये खिलाड़ी। कई अरसे से हम इनको देख रहे हैं सैंडी और लाजवाब और क्या बल्लेबाजी भी करते, मानना पड़ेगा इस खिलाड़ी को। टीम के कप्तान है गावदेवी ऐरोली टीम के। ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है जीआर तुर्बे टीम का 42 रन। 3 ओव्हरची समाप्ती झाली। जा ड्रिंक स्टॉली मैदानात घेऊन थोड़े समय के लिए खेल रुका हुआ है। प्रकाश दादा मानायला लागेल आपल्या सँडी संतोष म्हात्रे, टेनिस क्रिकेट जगतातले महागुरू, त्यांच्या गावात भूमिपुत्र मैदानामध्ये देखील एक स्पर्धा चालू आहे आणि नवी मुंबईमध्ये स्पर्धा आणि संतोष म्हात्रे सँडी यांना आमंत्रण नाही असं कधीच होऊ शकत नाही। पण तिकडे न जाता आपल्या या प्रकाश दादांची जी स्पर्धा आहे श्रीकृष्ण मित्रमंडळाच्या वतीने आयोजित दिलीप स्मृती चषकाला त्यांनी प्राधान्य दिलंय आणि ते 4 दिवसापासून या स्पर्धेमध्ये कॉमेंट्री करतायत। आणि जेव्हा जेव्हा प्रकाश दादांची स्पर्धा असते अगदी 6 महिने अगोदरच प्रकाश दादा सँडी यांना तारीख देतात, कारण की त्यांना माहिती आहे की नवी मुंबईमध्ये कुठेही स्पर्धा असली तर सर्वप्रथम जर कॉल कुठल्या कॉमेंटेटरला जात असेल तर ते आमचे परम मित्र संतोष म्हात्रे सँडी आहेत। नवी मुंबई क्रिकेट कॉमेंट्रीची धडकन, खरोखरच सँडी फार अभिमान वाटतो आपला, आपल्याबरोबर माईक शेअर करताना फार मजा येते। आज फार दुःख होणार आहे रात्री, कारण की तुम्ही आमच्या बरोबर नाही आहात आणि लोकांना पण आवडतं थोडंसं आपलं मिक्सर जे चालतं क्रिकेट कॉमेंट्रीमध्ये। आज संध्याकाळी करावे गावात
ती स्पर्धा रंगणार आहे. संध्याकाळी तिकडे देखील जायचं आहे. फार फार धन्यवाद प्रकाश दादा मडवी, जे आमचे परम मित्र आहेत. तुम्ही आमच्यावरती विश्वास दाखवला आणि पुन्हा एकदा आम्हाला इथे बोलवलं. सँडी, आपण बोलत होतात की यार तुमचा सत्कार झाला. अरे प्रकाश दादानी बोलवलं ना सँडी, मी साला जरी चित्तेवर झोपलो असलो ना तरी उठून धावत येईन, असा माणूस आहे आमचा प्रकाश दादा. खरोखरच दोस्तीच्या दुनियेतला राजा माणूस. आणि अरे लेट सांगितलं म्हणून काय झालं, प्रॉब्लेम आहे, आपल्या मित्राचा प्रॉब्लेम आहे सँडी. आपले परम मित्र विघ्नेश मडवी, मल्टी टॅलेंटेड कॉमेंटेटर, यांच्या आईची तब्येत काल बिघडली आणि त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आलं. त्याच्यामुळे ते आज इथे येऊ शकले नाहीत. त्याबद्दल आम्ही आपली सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो. नवी मुंबईतला एक तरुण आणि मल्टी टॅलेंटेड क्रिकेट कॉमेंटेटर विघ्नेश मडवी, आज त्याचा आवाज इथे आपण ऐकणार नाही आहोत. खेल की शुरुआत होने जा रही है. राकेश यादव इस बार बिल्कुल जमीन पे लेट के यहाँ पे खेलना चाहते थे, स्वीप करना चाहते थे. गेंद सीधी जाके विकेटों से टकराई और रवि पाटिल आउट हो गए. काफी बड़ा झटका पहुंचा है, लेकिन मन बना के गए थे मैदान के बीच में कि ज्यादा से ज्यादा रन स्कोरबोर्ड के ऊपर टांगने. जीआर तुर्बे के लिए स्लीपिंग स्वीप करना चाहते थे सैंडी. नए नए नाम आए, साला क्रिकेट कमेंट्री भी करे तो कैसे करे. एक बोलता है स्लीपिंग, दूसरा बोलता है वॉकिंग, तीसरा बोलता है खंबा. क्या क्या नाम है आजकल एक एक स्ट्रोक को. सचमुच क्रिकेट कमेंट्री करना भी काफी बड़ा चैलेंज है सैंडी आज के जमाने में अगर देखा जाए, क्योंकि सैंडी संतोष मात्रे और प्रदीप बेचारे बूढ़े कमेंटेटर हो चुके हैं. हम लोगों के पास उतने अच्छे अच्छे शब्द नहीं है. आजकल एक से बढ़ के एक टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर आ रहे हैं हमारे नवी मुंबई में. सैंडी की कमेंट्री सुन के कमेंटेटर बने, निश्चित रूप से कमेंटेटर बने हैं सैंडी, लेकिन सैंडी संतोष मात्रे जैसा इंसान नहीं बन पाएगा कोई भी. ये सबसे बड़ी बात होती है. मनोज सिंह इसी मैदान में सैंडी जानकारी दे रहे. 6 गेंदों में 6 सिक्सर जड़ने का रिकॉर्ड इन्होंने प्रस्तावित किया था. यही तो जानकारी है संतोष मात्रे सैंडी जी के पास. बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी जानकारी देने के लिए. और ये देखिए गेंद को उड़ाया है और यहां पे रिले क्षेत्ररक्षण अनिकेत वैती. मानना पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मैचों में इस तरीके का क्षेत्ररक्षण करने की प्रथा आई है और बिल्कुल उसका अनुकरण कर रहे हैं यहाँ पे हमारे ये टेनिस क्रिकेट जगत के क्षेत्ररक्षक. क्या लाजवाब क्षेत्ररक्षण, जबरदस्त स्ट्रोक खेला था मिड विकेट रीजन में, लेकिन वहाँ पे अनिकेत वैती अंदर की तरफ गेंद को खदेड़ दिया और रिले क्षेत्ररक्षण देखने को मिला. जयेश पाटिल जी ने गेंद को उठाया, टीम के कप्तान है नॉर्टन की तरफ फेंका. मनोज सिंह को 2 रन प्राप्त हुए. इस बार ये ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद. क्या गेंदबाजी कर रहे हैं राकेश यादव और इस तरीके से रक्षात्मक रुख अख्तियार किया बल्लेबाज मनोज सिंह ने. गेंद को बैक टू बॉलर खेला और इस तरीके से स्कोर अभी भी 44 के कुल योग पे अटका हुआ और ये चौथा ओवर यहाँ पे फेंका जा रहा है. राकेश यादव गेंदबाजी कर रहे मनोज सिंह के लिए. बाएं हाथ से राउंड द विकेट. विकेट कीपर नीलेश बिल्कुल विकेटों से चिपके हुए. ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी, चकमा खा गए और अंदरूनी सिरे से लगी, लेमन कट रगा और गेंद विकेट कीपर के पीछे की तरफ गए. उनके बाएं तरफ घोषी क्षेत्र में एम्पायर गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे 1 रन का और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 45 रन जीआर तुर्बे टीम का. रामतनु और गजानन ये 2 टीम इकट्ठा खेल रही है सैंडी. रवि पाटिल जी ने ये इत्तला दी थी, टॉस के दरमियान कप्तान है वे इस टीम के. फिर एक बार सुरक्षात्मक रुख अख्तियार किया, मिड ऑफ रीजन में गेंद को खेला. क्या गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज राकेश यादव, मानना पड़ेगा बिल्कुल जिस तरीके से फुटवर्क है उसको रीड कर रहे बल्लेबाज मनोज सिंह का और उसी के अनुसार यहाँ पे वे गेंदबाजी करते हुए 18 नंबर की जर्सी परिधान किए उन्होंने राकेश यादव मनोज सिंह के लिए. इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर. गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे व्हाइट का.
इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है 46 रन, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे 3 विकेटों का पतन हुआ है जीआर तुर्बे टीम का। जीआर तुर्बे यानी कि गजानन रामतनु तुर्बे इस टीम का। और इस बार कवर ड्राइव खेला है बैकफुट पे जाके, बिल्कुल सुरक्षात्मक रुख अख्तियार करने के लिए एक आक्रामक बल्लेबाज को यहां पे विवश कर दिया था राकेश यादव जी ने। सैंडी क्या लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा किया है उन्होंने। चौथा ओवर यहां पे फेंका जिसपे उन्होंने रन खर्च किए केवल 5 और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। बिल्कुल घातक गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए, अनुशासन उनके गेंदबाजी में दिखाई दिया और रनों के ऊपर उन्होंने यहां पे अंकुश लगाया, यह सबसे बड़ी बात। अभी भी 12 गेंदें आनी शेष है और देखते 12 गेंदों में जीआर तुर्बे के बल्लेबाज और कितने रन इकट्ठा कर पाते। गावदेवी ऐरोली थोडा स्पीडअप करा खेळायला प्लीज मित्रांनो, सहकार्याची अपेक्षा आपणा सर्वांकडून। संडे आज मटन मसाले का दिन, चिकन तो लोक खाते नाही आजकाल, आज म्हावऱ्याचा दिवस आहे। बघा लोक काळ्या काळ्या पिशव्या घेऊन जाताना दिसत आहेत आपल्या मैदानाच्या अगदी जो रस्ता आहे तिकडून। श्याम मडवी यांची खाडी बंद झाली त्यामुळे म्हावऱ्याचे वांदे झाले चिकार आपल्या सर्वांचे। खेल की तरफ रुख करते 5वां ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। तुषार सिंह आ रहे, कुल स्कोर है ड्रिंक्स पंकज, ड्रिंक ब्रेकचा जो टाइम आहे तो मायनस करण्यात येईल, मी आधीच सांगितलेला, जरा प्लीज सगळ्यांनी समजून घ्या। तुषार सिंह आए और पहले ही गेंद उन्होंने बिंदी फेंकी है। मनोज सिंह, कुल स्कोर है 47 रन। बघा जे ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानात जाईल तो टाइम इथे ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, जरा नोंद घ्या याची सर्वांनी खेळाडूंनी। फिर एक बार ये घूमती हुई गेंद, नेचुरल स्विंग है सैंडी। हम लोग हमेशा ही कहते हैं क्रिकेट कमेंट्री करते वक्त कि बाएं हाथ के जो गेंदबाज होते हैं उनको नेचुरल स्विंग होता है। मिडिल स्टंप की तरफ से ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जाती हुई गेंद और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। क्रिकेट में अगर आप फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप रन मुकम्मल नहीं कर पाओगे। इस तरीके से 2 गेंदें तुषार सिंह जी ने बिंदी यहाँ पे मनोज सिंह को फेंकी है। सिंह टू सिंह, एक तरफ है तुषार सिंह गेंदबाज और दूसरी तरफ है बैटल मनोज सिंह। ये अच्छा बैटल है मैदान के बीच में। ए बाबा दोघांनी लवकर जा मैदानाच्या बाहेर। और इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से और ये सिक्सर, 6 रन। इस बार लाजवाब स्ट्रोक खेला। देखिए इस मर्तबा अगर देखा जाए तो तुषार सिंह ने बिल्कुल यहाँ पे फुलर लेंथ की गेंद फेंकी थी और उसका लाभ उठाया यहाँ पे बल्लेबाज मनोज सिंह ने, गेंद को लॉफ्ट कर दिया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। जीआर तुर्बे का कुल स्कोर है 53 रन, 3 विकेटों का पतन हुआ है। 5वां ओवर प्रगति पे मनोज सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक में तुषार सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद तेज गति की गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद कदमों से टकराई लेकिन पिचिंग लेग स्टंप के बाहर की थी। एक अपील निश्चित रूप से की थी यहाँ पे तुषार सिंह ने, लेकिन एम्पायर ने अपील को खारिज कर दिया। इस तरीके से ये बिंदी निकलती हुई गेंद, मानना पड़ेगा तुषार सिंह के गेंदबाजी को, बिल्कुल अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि तीसरे गेंद के ऊपर सिक्सर तान दिया था यहाँ पे मनोज सिंह ने, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। फिर एक बार गति में परिवर्तन किया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, मोटा सिरा लगा, मनोज सिंह के बल्ले का गली रीजन में गई है। 1 रन की घोषणा की है एम्पायर सर ने। इस तरीके से कुल स्कोर है जीआर तुर्बे टीम का 54 रन, 54, लॉस ऑफ 3 विकेट। तुषार सिंह बायां से ओवर द विकेट और इस बार देखिए
लेंथ गेंद थी, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से तान दिया है। काफी शक्तिशाली स्ट्रोक यहाँ पे, अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। और 6 रनों के साथ तो ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है जीआर तुर्बे टीम का। गावदेवी ऐरोली टीम के कप्तान ने टॉस जीता था, जयेश पाटिल जी ने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। कुल स्कोर है 60 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे कर रहे। अगर देखा जाए तो जीआर तुर्बे के बल्लेबाज, जिस तरीके से रवि पाटिल जी ने बात छेड़ी थी कि 65-70 रन मुकम्मल करने चाहेंगे हम लोग टॉस के दरमियान, उसी के अनुसार यहाँ पे वे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। लाजवाब बल्लेबाजी। सैंडी, उदय तांडिल जी को देखिए कितने फ्रेश नजर आ रहे हैं। कौन सा चक्की का आटा खाते हैं, थोड़ा सा पूछिए सैंडी, क्योंकि दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल फ्रेश। ये क्रिस क्रेंस क्या क्रिकेट खेली अपने जमाने में, मानना पड़ेगा इस खिलाड़ी को। बिल्कुल क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी, जैसे क्रिकेट को अलविदा कहा, 40+ के मुकाबले में खेलते आज भी, लेकिन एम्पायरिंग को उन्होंने तवज्जो दी है और काफी अच्छे एम्पायरिंग करते हैं। उदय तांडेल, गुरुनाथ पाटिल, शशि मेहर, दत्ता मेहर, मानना पड़ेगा इन एम्पायरों को। हमारे नवी मुंबई के एम्पायर राजकुमार राठौड़ नए और प्रारंभ करते हुए इस गेंद को कवर रीजन में खेला, उस पर प्रोटेक्शन है। 2 रन के लिए पलट रहे बल्लेबाज समीर। 2 रनों के साथ कुल स्कोर है जीआर तुर्बे टीम का 62 रन। 5 गेंदे अभी भी अंतिम आनी शेष है। 5 चेंडू शिल्लक आहेत या इनिंगचे। राजकुमार राठौड़ और फुलटॉस गेंद थी, समीर ने गेंद को तान दिया है हवा में, वाइडिश मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर, और ये 6 रन। इस तरीके की अगर गेंद होगी तो निश्चित रूप से 6 रन उसके ऊपर जड़ देंगे बल्लेबाज। और क्या लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे खेला, और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है जीआर तुर्बे टीम का इस सिक्सर के सहायता से 68 रन, 68। अभी भी 4 गेंदें आनी शेष है। राजकुमार राठौड़ गेंदबाजी कर रहे हैं समीर के लिए। 10 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं समीर। इस बार यह स्टंप के अंदर की गेंद थी, वाइडिश मिड विकेट रीजन में खेला और यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज मनोज सिंह। आउट होकर वापस जा रहे। दूसरा रन जोखिम भरा था, दूसरा रन लेने का प्रयास किया गया और मनोज सिंह आउट होकर वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। कुल स्कोर है 69 रन, 69, 69। 8 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली थी रवि पाटिल जी ने, और मनोज सिंह जिन्होंने 16 रनों की पारी खेली है। 2 सिक्सर उन्होंने जड़े थे अपने पारी में और 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में, केवल 69 रन है कुल स्कोर, और अभी भी 3 अंतिम गेंदें आनी शेष है इस पारी की। गेंदबाजी कर रहे राजकुमार राठौड़ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट केवल के लिए। इस बार स्क्वायर कट कर दिया था, घोषी क्षेत्र में गेंद गई है, स्क्वायरिश थर्ड मैन रीजन में, और इस तरीके से एम्पायर इशारा कर रहे गुरुनाथ पाटिल सर 1 रन का, और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 70 रन जीआर तुर्बे टीम का। गजानन रामतनु तुर्बे, जीआर तुर्बे, ये शॉर्टकट नाम है। क्या लाजवाब दोनों भी चोर के खिलाड़ी इकट्ठा आज खेल रहे हैं इस प्रतियोगिता में। श्री कृष्ण मित्र मंडल आयोजित, और इस बार ये गेंद स्टंप को छोड़ती हुई और नो बॉल की घोषणा कर रहा है एम्पायर। +1, 2 रन की घोषणा की है, पीछे की तरफ गई है गेंद, 2 रनों की घोषणा हुई है। कुल स्कोर है 72 रन, 72। तीसरे
एम्पायर की तरफ निर्णय दिया है गुरुनाथ पाटिल जी ने। अब स्लो मोशन में जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। नो बॉल है। बिल्कुल सही निर्णय गुरुनाथ पाटिल जी का। और इस तरीके से ये फ्री हिट की गेंद होगी। कुल स्कोर है 72 रन, 72। 72 रन है कुल स्कोर स्कोरबोर्ड के ऊपर। खोलिए आंखें, देखिए ठीक आने वाली गेंद है फ्री हिट। देखते फ्री हिट की गेंद के ऊपर समीर है स्ट्राइक में। आरंभिक तौर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे समीर, और अब तक 6 ही गेंद का सामना किया है। 6 ओवरों का ये मुकाबला, जिसमें से केवल 6 गेंदों का सामना किया है। इस बार ये तेज गति की गेंद थी और फुल शॉर्ट टाइम चेक करना चाहते थे गेंद को। गेंद थोड़ी सी गुप्तांगी की तरफ लगी है, थोड़ा सा खाली बसा। त्या गवतामध्ये आडवं पडले तरी चालेल, जर लागला असेल तर समीर कंबर वरती करून झोपले तरी चालेल, जर जास्त लागला असेल तर। फर्स्ट एड पण आमच्याकडे आहे समीर, जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर मैदानाच्या आतमध्ये। कुल स्कोर है 73 रन, 73। यह अंतिम गेंद है इस पारी की, शेवटचा चेंडू। और इस बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी। इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में खेला समीर ने, 1 रन दौड़कर अर्जित किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति हुई है, पारी की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है जीआर तुर्बे टीम का 74 रन और 75 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए गावदेवी ऐरोली टीम के सामने जीआर तुर्बे के टीम ने। नौशाद देखिए जा रहे हैं, काफी अच्छा बंदा पर्वत है। नौशाद गद्दी बताने का काम करते हैं और बहुत ही बेहतरीन दुकान है उनका हमारे मार्केट के बगल में। और ये मूंगफली वाले देखिए, जहां जहां भी क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है वहां वहां पे जाते अपनी मूंगफलियां बेचने के लिए। इनसे मूंगफलियां जरूर खरीदिए। जब जब भी मैं घोषणा करता हूं तब तब सैंडी मुस्कुराते हैं। और हमारे ये पुलिस डिपार्टमेंट के 2 सिपाही यहाँ पे आए हुए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग हमारे घर में अगर सुरक्षितता महसूस करते हैं तो उसका पूरा श्रेय पुलिस डिपार्टमेंट को जाता है। सणाच्या दिवशी पण ज्यांना आराम नसतं सँडी, आपल्या कुटुंबाला जे वेळ देऊ शकत नाही आमच्या सुरक्षिततेसाठी, ते आमचे आहेत खाकी वर्दीवाले, ये पुलिस डिपार्टमेंट। साहेब या व्यासपीठावरती साहेब आपलं स्वागत आहे। सँडी 26/11 आपल्या मुंबईवरती जे अतिरेक्यांनी हल्ला केला होता, त्याच्यामध्ये सर्वात आधी जर गोळी आपल्या छातीवरती कोणी झेलली असेल
तर ते आमचे खाकी वर्दीवाले होते, आमचे पोलीस डिपार्टमेंट. खरोखरच त्यांना आम्ही सल्यूट करतोय. काय सुरक्षितता करतात आमची. आमच्या घरी जर आम्ही अगदी निश्चिंतपणे झोपतोय त्याचं संपूर्ण श्रेय जे आहे ते आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटला जात आहे. खरोखरच साहेब आपल्या सर्वांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. साहेब आवाज कमी आहे अगदी, आणि आम्हाला आज सकाळी आणि रात्री देखील काम करायचं आहे. थोडं आमच्या घशाची पण खबरदारी घ्या साहेब. जर काही औषध असलं तर द्या साहेब, प्लीज काहीतरी द्या. काय करू साहेब सांगा. आम्ही समजू शकतो सर, परीक्षा चालू आहे त्याच्यामुळे डीजे ठेवलेला नाही आहे. प्रकाश दादा, ओ प्रकाश दादा, प्रकाश दादा, प्रकाश दादा, माझ्या मुलाची उद्यापासून परीक्षा आहे. मी खाली गेलो ना, तो असं दाखवतो मी अभ्यास करतोय, आणि जसं घराची बेल वाजवून आज गेलो की पुस्तक पकडून बसतो. साला मोबाईल बघत असतो. मला माझ्या मोबाईलवरती समजतं तो ऑनलाईन आहे. अशी मुलं करतात. आता काय करणार सांगा सँडी, काय करायचं याच्यासाठी. आणि आपण बोलतो आमचा प्रकाश दादा बघा किती चांगला आहे सँडी, डीजे ठेवलेला नाही आहे स्पर्धेच्या दरम्यान. ठेवू शकले असते, कुठल्याच गोष्टीची कमी नाही आहे या स्पर्धेमध्ये. पण त्यांना माहिती आहे की 10वी आणि 12वीच्या मुलांची एक्झाम चालू आहे, परीक्षा चालू आहे, त्याच्यामुळे डीजे ठेवलेला नाही आहे. व्यासपीठावरच्या सर्व पाहुण्यांचं जे शुभागमन झालंय त्या सर्वांचं अगदी मनाच्या अंतःकरणापासून मी स्वागत करतोय. संडी, जर रात्री कराव्याला आवाज नाही आला तर तिकडचे आयोजक विचार करतील आईला काय प्रदीप विचारायचा गळा दाबलेला की काय कोणी. त्याला चिकाल लपडा असतो कॉमेंट्रीमध्ये बाबा, काय सांगू आता. दशरथ पाटील आले तर विचारू नका. मग रात्री आहेत आमच्याबरोबर दशरथ पाटील कराव्याला. मग बघा धमाल. चलिए खेल की तरफ रुख करते. दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज आए मैदान के बीच में. जरा लवकर लवकर करा, स्पीडअप करा. आज 7 सामने, याच्यानंतर 6 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. प्लीज. निलेश भोईर आणि जयेश पाटिल, ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज अपने पारी का आगाज करने के लिए 75 रनों का लक्ष्य है. उदय तांडेल और गुरुनाथ पाटिल सर, ये दोनों एम्पायर है इस प्रतियोगिता के लिए एम्पायरिंग करते हुए. और गेंदबाजी जिम्मा संभालने के लिए नीलेश बिल्लारे. पहली गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पे ऑन ड्राइव खेला था नीलेश भोईर जी ने और 1 रन अर्जित किया. सैंडी, कुछ ही वर्षों पहले हमारा जो एक मैदान है बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे का, वहाँ पे 54 रनों की एक धुआंधार पारी मैंने नीलेश भोईर जी की देखी. लाजवाब खिलाड़ी है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में विख्यात है और माहिर खिलाड़ी दोनों भी बल्लेबाज, जयेश पाटिल हो या फिर नीलेश भोईर हो, काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे नीलेश भिल्लारे. एक गेंद की समाप्ति हुई है. गावदेवी ऐरोली का कुल स्कोर है 1 रन. नीलेश भिल्लारे, और इस बार काफी अच्छी गेंद थी और इस गेंद को ऑन द राइज खेलना चाहते तो ऑन साइड में पूरी तरह से चकमा खा गए. बेहतरीन गेंद थी. ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ काटा बदलती हुई और इस तरीके से ये बिंदी निकलती हुई गेंद, कोई भी रन नहीं मिला. पावर प्ले का पहला ओवर फेंका जा रहा है. नीलेश भिल्लारे गेंदबाजी कर रहे हैं जयेश पाटिल जी के लिए. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. और इस बार देखिए लेंथ गेंद थी, जल्दी पिकअप किया और यहां पे मिड विकेट के ऊपर से तान दिया और ये 6 रन जयेश पाटिल जी के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला सिक्सर. और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 7 रन बगैर किसी नुकसान के बाद.
ऐरोली, गावदेवी ऐरोली की टीम उतरी है लक्ष्य का पीछा करने के लिए। जीआर तुर्बे ने 74 रन मुकम्मल किए और 75 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए। नीलेश भिल्लारे इस बार ओहो मिस टाइम स्ट्रोक हुआ और रितेश के हाथ से छूटा। कहते हैं ना सैंडी कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, लेकिन खजूर से भी नीचे गिर गया। इस तरीके से कुछ हुआ, बिल्कुल आसान सा कैच छूटा है। यहाँ पे जयेश पाटिल जी को जीवन दान मिला है। अब देखते हैं इस जीवन दान का जयेश पाटिल कितना अच्छा लाभ उठाते, ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा। और प्लस पॉइंट ये है विकेट पर रितेश का, उन्होंने हाथों में दस्ताने पहन रखे दोनों भी। दस्ताने जब पहनते हैं विकेट कीपर तब आसान होता है कैच लपकने में, कैच छूटता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत बहादुर का साथ देती है। जयेश पाटिल बहादुर खिलाड़ी। नीलेश भिल्लारे इस बार पुल किया है, क्या शानदार यहाँ पे, और एक कैच छूटा। डीप मिड विकेट रीजन में फ्लैट यहाँ पे पुल किया था और अभी ने यहाँ पे कैच छोड़ा। इस तरीके से लगातार 2 गेंदों पे 2 कैच छूटे। अब बेचारे गेंदबाज करे तो क्या करे सैंडी, काफी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे नीलेश भिल्लारे। कुल स्कोर है 9 रन। ये अंतिम गेंद है। फिर एक बार ये बहुत बेहतरीन गेंद थी। देखिए पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आए थे बल्लेबाज जयेश पाटिल, लेकिन उनके बल्ले को चकाती हुई, चकमा देती हुई विकेट कीपर रितेश के हाथ में जाके गेंद थम गई और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है गावदेवी ऐरोली टीम का जीआर तुर्बे के साथ खेलते हुए बगैर किसी नुकसान के बाद 9 रन। सैंडी आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। अगर बीबी बेडरूम में और उसका जो पति है वो हॉल में बैठा हुआ है और पत्नी अगर आवाज देती है पंखा पोहोच रही है और थोडं पाणी आणून द्या, जर नाही आणलं तर मग बायको बाटली फेकते वरतून खाली पाण्याची आणि ते नवऱ्याला पुसायला लागतं। म्हणून पण काही लोक फोन करतात पोलीस स्टेशनला की थोडासा आवाज कमी करा, कारण की बायकोचं संभाषण नवऱ्याला ऐकू येत नाही आणि नवऱ्याचं संभाषण बायकोला ऐकू जात नाही। किती लपडी आहेत। नया और प्रारंभ करते हुए अजित चौहान तुर्बे टीम की तरफ से नीलेश के लिए ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी, कवर पॉइंट रीजन में गेंद को खेला, मिसफील्डिंग हुई और 1 रन दौड़कर अर्जित किया। तुर्बे टीम की जीआर तुर्बे टीम की क्षेत्ररक्षण इतना अच्छा नहीं रहा है जिस तरीके से ये टीम जाने जाती है अच्छे क्षेत्ररक्षण के लिए। स्कोर तो काफी बेहतरीन टांग दिए, 74 रन टांग दिए, स्कोर बोर्ड के ऊपर 75 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए गावदेवी ऐरोली टीम के सामने। और दोनों भी बल्लेबाज जो मैदान में उतरे, नीलेश भोईर और जयेश पाटिल, जिसके लिए जाने जाते हैं उस रंग में नजर नहीं आ रहे। और इस बार देखिए ये गेंद नीचे रहती हुई टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी, इन कटर गेंद थी और जयेश पाटिल तानना चाह रहे थे गेंद को ऑन साइड में, गेंद उनके कदमों से लिपट गई, बिंदी निकलती हुई गेंद। स्कोर अभी भी 10 के कुल योग पे अटका हुआ गावदेवी ऐरोली टीम का। अजित चौहान जयेश पाटिल जी के लिए इस बार गेंद को डीप कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ खेला है, स्क्वायर कट कर दिया था, घोषित क्षेत्र में गेंद गई 1 रन के लिए। एम्पायर इशारा कर रहे गुरुनाथ पाटिल सर और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 11 रन गावदेवी ऐरोली का। पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन गावदेवी ऐरोली टीम को मुकम्मल करने होंगे क्योंकि रनों का अंबार खड़ा कर दिया है, रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, रनों का हिमालय खड़ा किया है जीआर तुर्बे टीम ने। और क्या प्रदर्शन किया है जीआर तुर्बे टीम ने, बल्लेबाजी में मानना पड़ेगा इस टीम को। अजित चौहान जयेश पाटिल जी के लिए फिर एक बार ये ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी और हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट करना चाहते थे, बाल बचे यहाँ पे
अंदरूनी सिरा लगा, गेंद विकेट के पर रितेश के पीछे गई, 22 का इशारा किया है। थैंक यू एम्पायर। तो इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर में 21 दुक्के रन से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जल्द से जल्द हरकत में आना होगा गावदेवी ऐरोली के बल्लेबाजों को। और इस बार ये गेंद फिर एक बार इन कटर गेंद थी, मिड विकेट रीजन में आड़े बल्ले से खेला जयेश पाटिल जी ने, 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। क्या सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज अजीत चौहान, मानना पड़ेगा। लंबे ऊंचे कदकाठी के ये खिलाड़ी कई अरसे से तुर्बे टीम के लिए खेल रहे हैं। जेआर तुर्बे की जर्सी पहन के, आज 13 नंबर की जर्सी पहन के खेल रहे मैदान के बीच में नीलेश भोईर जी के लिए। और इस बार देखिए इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से तान दिया है और ये 6 रन, सिक्सर। ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए। कुल स्कोर है 19 रन। बचे हुए 24 गेंदों में ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के ऑपरेटर यहां पे जानकारी दे रहे हैं 24 गेंदे और 56 रन चाहिए। 24 चेंडू आणि 56 धावांची गरज, 24 चेंडू 56 धावांची गरज। चला टीम मीटिंग घेऊ नका प्लीज, लवकर लवकर करा प्लीज, जरा विनंती आहे तुम्हा सर्व खेळाडूंना। भूषण मडवी स्कोरिंग कर रहे मेरे बगल में और लाजवाब स्कोरिंग करते हैं भूषण मडवी। सैंडी ये भूषण मडवी है, ये ड्राइविंग भी बहुत ही उम्दा करते हैं। मैं इनके गाड़ी में आया था, मेरे को आपने भेजा था और लाजवाब ड्राइविंग करते हैं, मानना पड़ेगा इनको, बहुत बेहतरीन उम्दा ड्राइविंग। एक बंदा यू टर्न ले रहा था, बिल्कुल हमारे गाड़ी को चिपकने के लिए आया और इन्होंने काफी डांट लगाई थी उनको। आप ही ने तो भेजा था सैंडी मेरे को, रिद्धि सिद्धि की वो क्रिकेट प्रतियोगिता, वन मंत्री चषक कोपरी गांव में, वहां से इन्होंने मेरे को लाके मेरे घर के बिल्कुल पास में छोड़ा था। थैंक यू श्री कृष्ण मित्र मंडल, बहुत मानता है ये श्री कृष्ण मित्र मंडल हम सभी क्रिकेट कमेंटेटर को नवी मुंबई के। नीलेश भिल्लारे की गेंद स्क्वायर लेग रीजन में जा रही है। रवि पाटिल दौड़ के गए थे, बाएं हाथ से उनका थ्रो आया और ओवर थ्रो हुआ है। 2 रन का इशारा कर रहे हैं उदय तांडेल सर और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 21 रन। मैच का जो इक्वेशन है वो हम आपको ओवर के समाप्त के बाद बताते रहेंगे। यहाँ पे भूषण मडवी मेरे बगल में बैठे हुए और लाजवाब काम कर रहे हैं स्कोरिंग का नीलेश भिल्लारे। और इस बार टॉपेज लगा था, ऊपरी सिरे से लगी गेंद, पुल मारना चाहते थे नीलेश और 1 रन के लिए गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे की तरफ घोषित क्षेत्र में और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 22 रन। कोई भी विकेट अब तक नहीं गवाया। नीलेश भिल्लारे गेंदबाजी कर रहे हैं नीलेश भोईर जी के लिए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पैविलियन छोर से एक ही छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बार मिस टाइम किया और ये आउट। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्ररक्षक ने अपने दाहिनी तरफ जाके कैच लपक लिया दायरे के अंदर और नीलेश भोईर आउट होके वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। पहला झटका पहुंचा है गावदेवी ऐरोली टीम को। कुल स्कोर है 22 रन। 10 रन मुकम्मल किए यहाँ पे नीलेश भोईर जी ने, जिसमें एक सिक्सर उन्होंने जड़ा था अपनी टीम गावदेवी ऐरोली के लिए। आज छुट्टी का दिन है और काफी बड़ी तादाद में आज दर्शक इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आएंगे। यहाँ पे प्रणव ने कैच लपक लिया था और इस तरीके से पहला झटका पहुंचा है गावदेवी ऐरोली टीम को।
जीआर तुर्बे के साथ खेलते हुए। जीआर तुर्बे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 74 रन मुकम्मल किए। 75 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, प्रीतम पाटिल, एक मंजे हुए खिलाड़ी है प्रीतम पाटिल गावदेवी ऐरोली टीम के। देखते आज रनों की सख्त आवश्यकता है गावदेवी ऐरोली टीम को। सैंडी शाम हो ऐरोली के या फिर रवि हो, क्या क्रिकेट खेली है इन दोनों महान खिलाड़ियों ने। एक से बढ़ के एक खिलाड़ी, हनुमान सैंडी, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी दिए ऐरोली गांव ने हमारे नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट विश्व को। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ निकलते हुए उदय तांडेल सर इशारा कर रहे हैं वाइट का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 23 रन गावदेवी ऐरोली टीम का। 1 विकेट का पतन हुआ है। इस ओवर का भूषण जानकारी दे रहे हैं भूषण मडवी। इस इनिंग का पहली वाइड गेंद फेंकी है नीलेश भिल्लारी जी ने। इस बार देखिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, परफ्यूम डिलीवरी, बिल्कुल नाक के यहाँ से विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद, पिच की खुशबू, मिट्टी की खुशबू सुनाती हुई ये गेंद प्रीतम पाटिल जी को बिंदी निकलती हुई गेंद। स्कोर अभी भी 23 के कुल योग पे अटका हुआ गावदेवी ऐरोली टीम का। ऐरोली टीम को जल्द से जल्द हरकत में आना होगा। और पंकज पाटिल के ऊपर से गेंद को यहां पे लॉफ कर दिया था। 6 रन प्रीतम पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ ये सिक्सर। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 29 रन। अभी भी इस तीसरे ओवर की एक अंतिम गेंद आनी शेष है। नीलेश भिल्लारे गेंदबाजी कर रहे, प्रीतम पाटिल उनके सामने है और घातक खिलाड़ी है। कई ऐतिहासिक पारियां इन्होंने खेली है अपनी टीम गावदेवी ऐरोली के लिए। आज रनों की सख्त आवश्यकता है गावदेवी ऐरोली टीम को। टांस काफी अच्छा है प्रीतम पाटिल जी का। ये चले नीलेश भिल्लारे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, हवा में खेला है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र से कैच छोड़ा और इस तरीके से दौड़कर 2 रन अर्जित किए। तीसरा कैच छोड़ा है जीआर तुर्वे के खिलाड़ियों ने। गोल्ड मैन नीलेश पाटिल जी का हमारे मंच के ऊपर आगमन हो रहा है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। और केतन पाटिल, सुमित सालवी, आप सभी का मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलियावाड़ आयोजित दिलीप स्फूर्ति चषक 2025 में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बारह गेंदे और 18 गेंदे और 44 की आवश्यकता है। हेलो, 18 गेंदे और 44 रन चाहिए जीतने के लिए। नीलेश चंदू पाटिल जी का मंच के ऊपर आगमन हुआ है। गोल्ड मैन इस नाम से वे जाने जाते हैं। और आईएसपीएल में आपने देखा होगा कि एक कैमरा इनके ऊपर लगा हुआ था और उनको न्योता दिया गया कि आप आईपीएल में भी आइए वानखेड़े स्टेडियम में। जब जब भी मुकाबला होगा सैंडी, इनको मुफ्त में टिकट दी जाएगी, वीआईपी टिकट मुफ्त में। करीब करीब 1,25,000 की टिकट नीलेश चंदू पाटिल जी को मुफ्त में दी जाएगी। मैंने आयोजकों को कहा फोन करके, सैंडी ये गोल्ड मैन है, इनके पास करीब करीब 50 किलो सोना है, इनको मुफ्त में क्यों टिकट दे रहे हो? मेरे को और सैंडी और हमारे प्रकाश दादा को दीजिए। अजित चव्हाण 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 44 रनों की आवश्यकता है। भूषण जानकारी दे रहे, पहली ओवर में इन्होंने 10 रन खर्च किए थे। जयेश पाटिल स्ट्राइक पे नए और प्रारंभ करते हुए गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जा रही है। स्क्वायर ऑन ज्यादा खेलते हैं जयेश पाटिल। बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद को फ्लिक कर दिया था 1 रन के लिए। और इस तरीके से अब मैच का इक्वेशन है, गेंदे बची है
17 और रन चाहिए 43 17 चेंडू आणि 43 धावांची गरज. अजीत चौहान गेंदबाजी कर रहे. प्रीतम पाटिल जी एक सिक्सर अब तक जड़ा है अपने पारी पे और इस बार फ्लिक कर दिया है. गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में जा रही है. बॉन्ड लाइन की तरफ 1 रन दौड़कर अर्जित किया. 1 रन के साथ कुल स्कोर है गावदेवी ऐरोली टीम का 33 रन 16 चेंडू आणि धावांची गरज है 42. 16 गेंदे और 42 रनों की आवश्यकता है. जयेश पाटिल जी को जल्द से जल्द हरकत में यहां पे आना होगा. 5वें गियर में गाड़ी को अपने दौड़ाना होगा बल्लेबाजी के. अजय चौहान देखिए कितनी बेहतरीन ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को ऑन द राइट खेलना चाहते थे. ऑन साइड में पूरी तरह से चकमा खा गए, गोता खा गए गेंद के गति से और गेंद सीधी जाके डंडे से टकराई और ये आउट हो गए. यहां पे जयेश पाटिल 12 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए. अब गेंदें बची है 15 गेंदें और 42 रन. जैसे जैसे यहां पे बिंदी गेंदें जाएगी या फिर विकेटों का पतन होगा वैसी वैसी समस्या यहां पे बढ़ती जाएगी गावदेवी ऐरोली टीम की. क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे धारदार मानना पड़ेगा अजित चौहान. जयेश पाटिल जैसे एक स्फोटक धुआंधार बल्लेबाज को उन्होंने यॉर्कर लेंथ की गेंद फेंकी और साफ साफ बोल्ड कर दिया. अब नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए. जगदीश पगड़े और एक महानतम खिलाड़ी गावदेवी ऐरोली टीम के. इस बार ये गेंद देखिए वाइड यॉर्कर गेंद थी, बिल्कुल सबमरीन डिलीवरी. टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद. देखिए विकेट कीपर ने कहां पे गैदर किया है. हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं स्लो मोशन में. 4 गेंदों में अब तक 2 रन खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त की इस ओवर में. अजित चौहान जी ने बहुत शानदार जानकारी देते हुए यहाँ पे भूषण मडवी इस बार सुपर कवर रीजन में गेंद को खेला. एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली जा रही है और ये 4 रन. इसी के साथ इक्वेशन में परिवर्तन हुआ है. कुल स्कोर है 37 रन गावदेवी ऐरोली टीम का और अब जीतने के लिए चाहिए 13 गेंदे 38 रन 13 चेंडू आणि 38 धावांची गरज. क्रिकेट कभी भी बदलता है. क्रिकेट में खेल कभी भी परिवर्तित हो सकता है. अगर इक्का दुक्का छक्का यहाँ पे लगता है तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा बैटल का. देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पे करते हैं जगदीश पगड़े और प्रीतम पाटिल. अजित चौहान बहरहाल यहाँ पे फिर एक बार ये ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद और गैदर किया है रितेश ने, मानना पड़ेगा इतने नीचे की गेंद को. और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है. 12 गेंदे और 38 रन चाहिए अब जीतने के लिए गावदेवी ऐरोली टीम को. अजित चौहान का बॉलिंग एनालिसिस देखिए. उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की अपने टीम के लिए जिसमें उन्होंने रन खर्च किए है 16 और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की है. काफी बेहतरीन घातक गेंदबाजी उन्होंने की है अपनी टीम जीआर तुर्बे के लिए. मेरे साथ जैसे यहाँ पे ये मैच खत्म होगा टेनिस क्रिकेट जगत के सर्वकालीन महानतम क्रिकेट कमेंटेटर संतोष मात्रे सैंडी, टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु ये उपाधि जिनको एनएमपीएल ने दी है वो संतोष मात्रे क्रिकेट कमेंट्री यहाँ पे करेंगे. चलिए जल्दी जल्दी करिए, वक्त जाया मत करिए. मेरी खिलाड़ियों से गुजारिश है
क्योंकि अभी भी 6 मैच यहाँ पे खिलाए जाने वाले शेष है। बारा चेंडू आणि 38 धावांची गरज, 12 गेंदे 38 रन। अभी आ रहे नया ओवर प्रारंभ करने के लिए और उनके सामने बल्लेबाज प्रीतम पाटिल, एक सिक्सर उन्होंने जड़ा है। 12 चेंडू 38 धावा, ये ओवर काफी अहमियत रखता है इस मुकाबले में। 9 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल हो क्या है और देखिए क्या लाजवाब वाइड यॉर्कर गेंद फेंक दी थी। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर सफल हो के आए थे यहाँ पे प्रीतम पाटिल। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, मानना पड़ेगा। जीआर तुर्बे के गेंदबाज अभी दाहिने हाथ से राउंड द विकेट और इस बार ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए। शॉर्ट मिड विकेट रीजन में दायरे के अंदर गेंद को खेला और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अब गेंदे बची है 10 और रन चाहिए 37। 10 चेंडू आणि 37 धावांची गरज आहे गावदेवी ऐरोली या संघाला जिंकण्यासाठी। श्रीकृष्ण मित्र मंडळ दिवा कोलीवाडा आयोजित दिलीप स्मृती चषक 2025 आपण पाहत आहात। आपला सर्वांचं मी आदरणीय स्पर्धेचे प्रणेते प्रकाश किसन मडवी दादा यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय। इस बार गेंद को फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में। स्क्वायर लेग से क्षेत्ररक्षक दौड़ के आए थे अपनी बाहरी तरफ। इक्के दुक्के रन से कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या कसी हुई गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। अभी मानना पड़ेगा 3 गेंदों में अब तक इस ठोकम ठोकी के ओवर में 2 रन खर्च किए है केवल सैंडी। लाजवाब गेंदबाजी। इस बार मिस टाइम हुआ स्ट्रोक और थोड़ी पकड़ लगे, अजीत ने कैच लपक लिया और इस तरीके से प्रीतम आउट होकर वापिस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। सचिन हीराजी नाइक मच्छिंद्र स्मृति धारावी के कप्तान यहाँ पे पधार रहे, उनका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रीकृष्ण मित्र मंडल दिवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 में 8 गेंदे और 36 रन चाहिए अब जीतने के लिए गावदेवी ऐरोली टीम को। 8 चेंडू और 36 धावा, पूरी तरह से यहाँ पे बैकफुट पे ढकेल दिया है सैंडी। अगर देखा जाए तो एक तगड़ी टीम गावदेवी ऐरोली को जीआर तुर्बे की टीम ने, रवि ने पहले ही कहा था कि 2 टीम हम लोग इकट्ठा खेल रहे। देखिए कितनी ताकत होती है एकता में सैंडी, इसका जीता जागता उदाहरण तुर्बे टीम। इस बार ये गेंद सीधी जाके पिछले कदम से टकराई और आउट हो गए यहाँ पे विकी यादव। यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर आउट कर दिया पगबादा। लाजवाब गेंदबाजी अभी की। अब तक उन्होंने 5 गेंदें फेंकी है, 2 रन खर्च किए और 2 सफलता प्राप्त की और हैट्रिक की गेंद, हैट्रिक लेने का अच्छा अवसर है। अब देखिए गेंदें बची है 7 और रन चाहिए 36। गावदेवी ऐरोली टीम को 7 गेंदे और 36 रन चाहिए। और यहाँ पे नवी मुंबई एक्सप्रेस विकी पंडरनाथ भोईर जी का शुभ आगमन हो रहा है। मैं उनका भी श्रीकृष्ण मित्र मंडल दिवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 में हार्दिक 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 स्वागत करता हूं प्रकाश जी मडवी जी की तरफ से। अनिकेत वैती आए नए बल्लेबाज। इस बार ये गेंद वाइड करार दी है एम्पायर ने। इस तरीके से हैट्रिक यहाँ पे टल गई, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी की है यहाँ पे अभी ने। मानना पड़ेगा इस युवा खिलाड़ी को। सैंडी, जब आप युवा होते हो सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। आजकल का युवा, हमारे महानतम क्रिकेट कमेंटेटर सैंडी माइक्रोफोन खींच के लेते कहाँ से क्रिकेट कहाँ जा रहा है। इस बार गेंद को ज्यादा यहाँ पे ताकत नहीं दे पाए। वाइडिश मिड विकेट रीजन में गेंद गई, 2 रनों के लिए पलट रहे दोनों बल्लेबाज।
थोड़ी सी ढिलाई बताई वहां पे पंकज पाटिल जी ने और उसका लाभ उठाया। 6 गेंदे और 34 रन चाहिए अब जीतने के लिए। इसमें से जो टीम जीतेगी इसके बाद का मुकाबला 4 ओव्हरों का खेळला जाएगा। 4 षटकांचा सामना खेळवला जाईल। प्रकाशजी मडवी जी इथे जानकारी देत आहेत। बरोबर आहे प्रकाश दादांचं, कारण की वेळ झाली तर स्पर्धेची वाट लागेल। सँडी चांगली स्पर्धा आहे। पहिल्या दिवसापासून आम्ही सर्वच कॉमेंटेटर सांगतोय सँडी की फार चांगली स्पर्धा आहे। पहिलं पारितोषिक आहे 1 लाख रुपये रोख आणि दिलीप स्मृती ट्रॉफी आणि ही बाईक हिरोची जी प्रदान करण्यात आले बंडू दादा केणी यांच्या वतीने। राधाकृष्ण डेव्हलपरचे सर्व आहेत बंडू दादा केणी। दुसरं पारितोषिक आहे 50,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी दिलीप स्मृती ट्रॉफी आणि तिसरं पारितोषिक देखील सँडी आहे 25,000 रुपये रोख आणि दिलीप स्मृती ट्रॉफी। काय जबरदस्त स्पर्धा। प्रथमच नवी मुंबईमध्ये श्रीकृष्ण दिवा कोळीवाडाने ही बाईक ठेवली। सँडी मानायला लागेल या स्पर्धेला। काय जबरदस्त लाजवाब स्पर्धा। प्रकाश दादा मडवी आणि त्यांची पूर्ण टीम। इस बार गेंद जाके कदमों से लगी है। प्रणय गेंदबाजी कर रहे। प्रणव 5 चेंडू आणि 34 धावांची गरज। बिल्कुल एक तरफा होता हुआ यहाँ पे मुकाबला। 5 गेंदे और 34 रन। प्रणव फिर एक बार ये यॉर्कर लेन की गेंद थी। इस गेंद को ऑफ ड्राइव किया वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में। केवल वहां पे क्षेत्ररक्षण कर रहे। उन्होंने भी केवल 1 ही रन वहां पे दिया। लाजवाब क्षेत्ररक्षण केवल का। और अब इक्वेशन है 4 चेंडू आणि 33 धावांची गरज। इस बार वाइड यॉर्कर फेंकने का प्रयास। गेंद हवा में खेला। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है और एक बाउंस के बाद उदय तांडेल सर इशारा कर रहे 4 रनों का। 3 चेंडू आणि 29 धावांची गरज। 3 चेंडू आणि 29 धावांची गरज आहे गावदेवी ऐरोली या संघाला जिंकण्यासाठी। GR तुर्भे संघाबरोबर खेळताना इस बार लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और ये सिक्सर। यहां पे जीत और हार का अंतर कम करते हुए बल्लेबाज अनिकेत वैती। चेंडू शिल्लक आहे 2 आणि धावा पाहिजे 23। अगर गेंदबाज यहाँ पे कोई गलती नहीं करते तो निश्चित रूप से GR के जेब में ये मुकाबला चला जाएगा। पिच के कोने से फेंकी हुई गेंद थी। स्क्वायर ड्राइव किया है। पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होके गए थे अनिकेत वैती। अब 1 गेंद और 22 की आवश्यकता। 1 चेंडू आणि 22 धावांची गरज। 1 चेंडू आणि 22 धावांची गरज। क्या क्रिकेट खेला है मानना पड़ेगा GR तुर्भे टीम को। 1 चेंडू आणि 22 धावा। इस बार परिवर्तन के दौर में धीमी फेंकी हुई गेंद थी और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद और जीत और हार का अंतर यहां पे कम किया। इस मुकाबले को 15 रनों से जीत लिया है GR तुर्भे के टीम ने और मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा यहां पे। और बैड लक गावदेवी ऐरोली। इसके बाद उन्हें वाला मुकाबला ऐरोली